हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं टॉप 40 एमसीक्यू हिस्ट्री से। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या हर्षवर्धन। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध या तराइन का दूसरा युद्ध। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तीसरा प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, चांद बीबी या नूरजहां। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। चौथा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1930, 1920, 1919 या 1942। छत्तीसगढ़ पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसी में गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किया था और नमक कानून को तोड़ा था। पांचवा प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है हम्पी, मदुरै, बीजापुर या गोलकुंडा। जल्दी से इसका जवाब कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हम्पी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1857, 1885, 1905 या 1947। अगर आपको इसका आंसर पता है तो किसने किया था वह भी कमेंट करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी 1885 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, बौद्ध जैन से क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में भगवान महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर मुड़े? ऑप्शन है कलिंग युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध, मगध युद्ध या पाटलिपुत्र का युद्ध। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध को छोड़ दिया था और धर्म की रास्ते को अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लिया? ऑप्शन है 1857 की क्रांति, 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन या 1930 का दांडी यात्रा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया था अंग्रेज कैप्टन ह्यूरोज के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1935, 1942, 1947 या 1950। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है कलकत्ता, सूरत, मद्रास या बॉम्बे। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी सूरत इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कर्जन।
आई होप इसका आंसर आपने सही किया होगा। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1885, 1906, 1920 या 1940। डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी परीक्षाओं के लिए हमने बहुत सारे कंटेंट क्रिएट किए हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट हमने बनाकर रखा है, आप उसे विजिट कर सकते हैं। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी 1906 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शेरशाह सूरी ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? ऑप्शन है रुपया, टका, दीनार या असरफी। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर ए रुपया शेरशाह सूरी ने शुरुआत किया था और जीटी रोड भी शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति दी थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। जहां तक आप इसका सही आंसर कर पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां शुरू किया था? ऑप्शन है चंपारण, अहमदाबाद, बारदोली या दक्षिण अफ्रीका। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए चंपारण इसका सही आंसर है। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में 1917 में किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में पाए जाते हैं? ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी या नागरी। तो यहाँ पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है? ऑप्शन है लौह युग, मध्यकाल, पाषाण युग या कांस्य युग। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत पर शासन करना शुरू किया? ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1909 का अधिनियम या 1919 का अधिनियम। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए 1858 के अधिनियम के तहत भारत को ब्रिटेन के तहत मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी? ऑप्शन है अकबर और राणा प्रताप, शेर शाह और हुमायूं, मीर जाफर और अंग्रेज या रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय इसका सही आंसर है, जिनके बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अकबर ने नवरत्न किसे कहा था? ऑप्शन है अपने गुप्तचर को, अपने दरबारी विद्वानों को, सेना के सेनापति या व्यापारियों को। तो बहुत ही आसान है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अपने दरबारी विद्वानों को अकबर ने नवरत्न कहा था। इसी तरह से शिवाजी के भी अष्टप्रधान थे और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के भी नवरत्न थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, महाजनपद काल किस काल की विशेषता थी? ऑप्शन है पाषाण काल, वैदिक काल,
उत्तर वैदिक काल या बौद्ध काल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध काल इसका सही आंसर है, जब 16 महाजनपद में पूरा भारत का क्षेत्र बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच था? ऑप्शन है चोल चालुक्य और पल्लव, पाल राष्ट्रकूट और प्रतिहार, मुगल मराठा और ब्रिटिश या गुप्त हुड़ और शक के बीच? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी पाल राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस देवता की पूजा करते थे? ऑप्शन है विष्णु, शिव, इंद्र और ब्रह्मा। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी शिव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मृच्छकटिकम नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है कालिदास, भवभूति, शूद्रक या बाणभट्ट? तो यह प्रश्न बार बार आ चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाटक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 28 है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1290, 1398, 1526 या 1576? तो तैमूर लंग भारत आया था, दिल्ली पर बहुत ही क्रूरता दिखाया था तैमूर ने। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी 1398 में तैमूर भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस सुल्तान ने पहली बार राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बल्लबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह? तो इंपॉर्टेंट है कि पहली बार दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित कर दी गई थी दक्षिण में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य कहा जाता है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी? जहां तक आपने इसका आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 31 है, हुमायूं की मृत्यु किस दुर्घटना में हुई थी? ऑप्शन है युद्ध में, जहर खाने से, पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से या बीमारी से? जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर सी पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, तहसील प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, औरंगजेब या रघुनाथ राव? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी ने तहसील प्रणाली की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, अल बरूनी किस शासक के शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन है अकबर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या बाबर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन है द हिंदू,
जनमत, बंबई समाचार या बंगाल गजट। तो ये सभी पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1928, 1930, 1940 या 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था। इसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, अल हिलाल पत्रिका किसने शुरू की थी? ऑप्शन है मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद, मौलवी अहमदुल्ला, रफी अहमद किदवई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलाना आजाद ने अल हिलाल पत्रिका शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? ऑप्शन है भूमि कर, मजदूरी, नील की खेती या खादी उत्पादन से। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी नील की खेती इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह इसका सही आंसर है। इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति अमर रहे। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस गवर्नर जनरल को भारत का निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर के साथ इसका आंसर कमेंट करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी को भारत का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कुंभ मेला का वर्णन सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन है मेगास्थनीज, हेनसांग, अलबरूनी या फाहियान। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी हेनसांग इसका सही आंसर है। जल्दी से दोस्तों कमेंट करें आपके आंसर कितने सही हुए। धन्यवाद।